स्टूडियो श्रीनगर है। अब आप खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वाराणसी में काशी तेलुगु संगम गंगा पुष्कर आराधना से वर्चुअल तरीके पर कर रहे हैं खिताब। कर्नाटक में हर गुजरते दिन चुनाव मुहिम में आ रही है तेजी। सियासी पार्टियों के लीडर चुनाव रैलियों और रोड शोज का इनेकाद करके राय दहिंदगान को राग़िब करने की कर रहे हैं जी तोड़ कोशिश। एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने अनंतनाग में एक मीटिंग के दौरान लिया सलामती सूरत हाल का जायजा और वज़ीर-ए-आज़म के रेडियो प्रोग्राम मन की बात का 100वां शुमारा कल। प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने इसे प्रसार भारती के लिए दिया बाइस से इफ्तिखार करार। पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में काशी तेलुगु संगम गंगा पुष्कर आराधना से वर्चुअल तौर पर खिताब कर रहे हैं। राज्यसभा के रुकन जीवीएल नरसिम्हा राव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म के प्रोग्राम के बारे में जानकारी फराहम की। उन्होंने कहा कि वाराणसी में आज शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक एक सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। वाराणसी में गंगा पुष्करालू इस महीने की 22 तारीख को शुरू हुआ और अगले महीने की 3 तारीख तक जारी रहेगा। 12 रोज तक जारी रहने वाले इस प्रोग्राम में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से बड़ी तादाद में अकीदतमंद अपने आबाओ अजदाद के लिए पूजा अर्चना करने के लिए काशी आ रहे हैं। ये फेस्टिवल हर 12 साल के बाद मनाया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 2023 के एमएसएमई कौमी अवार्ड के लिए नामजदगियां दाखिल करने को कहा है। छोटे, बहुत छोटे और मुतवस्सित दर्जे के सन्नती इदारों एमएसएमई के एक ट्वीट के जवाब में नरेंद्र मोदी ने ये बात कही है। इस सिलसिले में अगले महीने की 10 तारीख तक ऑनलाइन दरखास्तें दी जा सकती हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने शंघाई ताउन तंजीम एससीओ के रुकन मुल्कों से कहा है कि वो दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इज्तिमाई तौर पर काम करें और उन मुल्कों की जवाबदेही तय करें जो इस तरह की सरगर्मियों के लिए मदद और रुकून फराहम करते हैं। नई दिल्ली में एससीओ के रुकन मुल्कों के वज़राए दिफा से खिताब करते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि दहशतगर्दाना कार्रवाइयां या सरगर्मियों को मदद देना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है और इस बिद्दत के रहते हुए अमन बरकरार नहीं रह सकता। उन्होंने नौजवानों की बुनियाद परस्ती पर यह कहते हुए तशवीश का इजहार भी किया कि ये सलामती को दरपेश एक बड़ा चैलेंज है और समाजी और इक्तिसादी तरक्की के रास्ते में एक रुकावट है। वजीर दिफा ने मजीद कहा कि भारत ने इलाकाई ताउन का एक बड़ा फ्रेमवर्क तैयार किया हुआ है जिसके तहत सभी रुकन मुल्कों के जायज मफादात का ख्याल रखते हुए उनकी खुद मुख्तारी और यकजहती का एहतराम किया गया है। कर्नाटक में हर गुजरते दिन चुनाव मुहिम में तेजी आ रही है और बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े लीडर चुनाव रैलियों और रोड शोज का इनेकाद करके राय दहिंदगान को अपनी जानिब माइल करने की जी तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। कर्नाटक के अपने 2 रोजा दौरे के पहले दिन आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बदर जिले के हमनाबाद इलाके में एक अवामी जलसे से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये चुनाव महज जीतने के लिए नहीं बल्कि ये चुनाव कर्नाटक को मुल्क की अव्वल नंबर की रियासत बनाने के लिए है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की हुकूमत में रियासत में गैर मुल्की सरमायाकारी में 3 गुना इजाफा हुआ है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस ने कर्नाटक के लोगों के साथ झूठे वादे किए और वहां के किसानों को कांग्रेस की हुक्मरानी में कोई फायदा नहीं मिला।
कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कुंदगोल दरबार में एक चुनाव रैली और रोड शो में शिरकत की। मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 7,171 नए मामलात की निशानदेही हुई है। वजारत सेहत के मुताबिक इस दौरान 9,669 कोविड मरीज शिफायाब भी हुए हैं और अब मुल्क में मुस्बत कोविड मरीजों की तादाद 51,314 रह गई है। इधर जम्मू कश्मीर में आज कोविड के 43 नए केस सामने आए हैं, जिनमें से 28 केसों की जम्मू सूबे से और 15 की कश्मीर डिवीजन से निशानदेही हुई है। आज 32 कोविड मरीज सेहतयाब भी हुए, जिनमें से 10 जम्मू सूबे से और 22 कश्मीर डिवीजन से हैं। यूटी में अब सरगर्म मामलात की तादाद 336 रह गई है। अनंतनाग में आज एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार की सदारत में मुनक्कदा एक आला सतही मीटिंग के दौरान जिले के सलामती मंजरनामे का जायजा लिया गया। मीटिंग में फौज के जीओसी विक्टर फोर्स मेजर जनरल प्रशांत श्रीवास्तव के अलावा सीआरपीएफ, बीएसएफ, फौज और पुलिस के कई दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। एडीजीपी ने तमाम एसएसपीज को हिदायत दी कि वो दहशतगर्दी मुखालिफ कार्रवाइयों पर तवज्जो मरकूज करके दहशतगर्दी की बिद्दत का कलाकमा करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर राजीव राय भटनागर ने नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के कोल्ड स्टोर प्रोजेक्ट का दौरा करके दौरे के दौरान वहां जारी काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। इस दौरान उन्हें 10 करोड़ 24,34,000 रुपए की लागत से कायम किए जाने वाले 4,400 मीट्रिक टन कोल्ड स्टोर प्रोजेक्ट की तौसी और जदीदकारी के बारे में बताया गया। उन्होंने जम्मू कश्मीर से बागबानी की पैदावार की मार्केटिंग के लिए इजाफी कोल्ड रूम्स की तामीर का भी मुआयना किया, जो 19 करोड़ 86 लाख से जायद की रकम से तामीर किए जा रहे हैं। सियाहत महकमे के सेक्रेटरी डॉक्टर सईद आबिद रशीद शाह ने कहा है कि G20 समिट के ज़ेर एहतमाम होने वाला आइंदा तीसरा टूरिज्म वर्किंग ग्रुप इजलास पूरे जम्मू कश्मीर के लिए एक अहम मौका है, क्योंकि इस किस्म की अहम आलमी तकरीब यहां पहली बार मुनक्किद की जाएगी। सेक्रेटरी सियाहत ने इन बातों का इजहार SKICC श्रीनगर में मॉडल G20 समिट के दौरान कलीदी खुतबा देते हुए किया। इस समिट का इनेकाद डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म कश्मीर ने किया था। इस मौके पर सेक्रेटरी मौसूफ ने खिताब करते हुए कहा कि कश्मीर दुनिया भर में अपनी शानदार खूबसूरती और मेहमान नवाजी के लिए मशहूर है और आइंदा TWG मीटिंग इसकी दिलकशी और शान में इजाफा करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि सियाहती शोबा काफी अहमियत का हामिल है और अक्सर लोग इससे बिलवास्ता या बिलावास्ता वाबस्ता हैं। ये खबरें आप ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से समाअत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आकाशवाणी पर कल दिन में 11 बजे अपने मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। इस माहाना रेडियो प्रोग्राम का ये 100वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क से नशर किया जाएगा और AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी दस्तयाब होगा। ये AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO और इतलात व नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर लाइव नशर किया जाएगा। AIR हिंदी नशरिये के फौरन बाद इलाकाई जबानों में भी प्रोग्राम को नशर करेगा।
माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात अब तक अपना 99वां नशरिया मुकम्मल कर चुका है और कल ये प्रोग्राम का 100वां नशरिया होगा। दरियास्तां प्रसार भारती के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गौरव द्विवेदी ने वजीर आजम के मन की बात प्रोग्राम के 100वें शुमारे के ताल्लुक से अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा है कि ये प्रसार भारती के लिए फख्र की बात है कि ये मन की बात प्रोग्राम का 100वां शुमारा नशर कर रहा है। आकाशवाणी के माध्यम से जो मन की बात कार्यक्रम प्रसारित किए जाने का जो निर्णय है वो प्रसार भारती के लिए भी बड़ा एक हर्ष का और अभिमान का विषय है। केवल हिंदी में शुरू होने के बाद फिर उसके बाद कुछ समय में इसको हमारी राष्ट्रीय भाषाओं में, हमारी स्थानीय बोलियों में और साइन लैंग्वेज में, और उसके बाद आगे चल करके कुछ विदेशी भाषाओं में भी, लगभग 12 विदेशी भाषाओं में भी इसको अनुवाद करके प्रस्तुत किया जा रहा है। इस पूरे 99 एपिसोड्स की इस पूरे सफ़र में हम सहभागी रह पाए हैं, ये हमारे लिए भी बड़ी खुशी की बात है। मेरा तो सभी श्रोताओं से ये आग्रह होगा कि 31 अप्रैल को सुबह 11 बजे 100वां एपिसोड ज़रूर सुनें और हम सब मिल करके उसे सुनेंगे। लसजन श्रीनगर में आज भारतीय जनता पार्टी के एहतमाम से एक यूथ कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत पार्टी की सीनियर लीडर डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने की। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की काविशों की बदौलत पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर भी तेजी से तरक्की की राह पर गामजन हो रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा इंतजामिया लोगों का मयार जिंदगी बेहतर बनाने के लिए मुतअद्दिद स्कीमें और प्रोग्राम चला रही है। कन्वेंशन से डीडीसी मेंबर और नेशनल हज कमेटी के रुकन एजाज हुसैन ने भी खिताब किया। महकमा समाजी बहबूद की कमिश्नर सेक्रेटरी शीतल नंदा, जो रामबन जिले के लिए इलेक्टोरल और रोल ऑब्जर्वर भी हैं, ने आज जिले के मुतअद्दिद पोलिंग मराकज का दौरा किया। उन्होंने जारी स्पेशल समरी रिवीजन के ताल्लुक से फीडबैक हासिल किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर रामबन, मसरतुल इस्लाम और कई अफसरान भी मौजूद थे। वर्ल्ड वेटरनरी डे के सिलसिले में आज स्क्वास्ट शाहामा में एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिस दौरान मुकर्ररीन ने समाजी और इक्तिसादी शोबे में पशु पालन की अहमियत को उजागर किया। तकरीब से खिताब करते हुए स्क्वास्ट के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई ने साइंसदानों, रिसर्च स्कॉलरों और तलबा पर जोर दिया कि वो ज़राअत और पशु पालन शोबे को दरपेश चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए इख्तराई इक़दामात करें। उन्होंने कहा कि पशुपालन के शोबे को हमारी इक्तिसादियात में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है और ज़रूरी यूनिवर्सिटी इस सेक्टर को मयार की बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कोशिशें कर रही है। मिंगा शेरपा ने आज नाज़्म इत्तलात जम्मू कश्मीर का ओहदा संभाला। इसके फौरन बाद उन्होंने महकमे के अफसरों के साथ बातचीत की और उन पर जोर दिया कि वो मजीद तंदीही और लगन के साथ काम करें। मौसम महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मैदानी इलाकों में मौसम आम तौर से खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में 2-1 मकामात पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 17.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 7.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 35.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 19.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 16 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत -4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।